बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर रूस की तरफ से बड़े अटैक यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। वॉरफील्ड में रूस अपना शक्ति प्रदर्शन यहां पर कर रहा है, जिसमें टॉस 2 जिसके जरिए बड़े हमले हो रहे हैं। टॉस 2 थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर, आप देखिए रॉकेट लॉन्चर के जरिए खतरनाक थर्मोफ्लेयर सिस्टम जैसे ये हमले एक के बाद एक लगातार जारी है। और अब सवाल ये, जब दावा हो रहा है कि बहुत करीब है यूक्रेन, कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है, तो क्या रूस पर बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से परमाणु के जरिए होंगे? परमाणु हमले क्या होंगे, देखिए। क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने के बजाय अब परमाणु युद्ध में बदल जाएगी? क्या यूक्रेन अब परमाणु हथियार बनाकर रूस में महातबाही मचाने की तैयारी कर चुका है? रूस लगातार यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है। पुतिन कह चुके हैं, जब तक यूक्रेन घुटनों पर नहीं आता तब तक ये तबाही नहीं रुकने वाली है। लेकिन अब यूक्रेन ने जवाब देने के लिए उस रास्ते पर जाने की सोच ली है जो इस युद्ध को महाविनाश की ओर लेकर जा सकता है, महातबाही ला सकता है। रशिया का ताल्लुक है, वो भयंकर प्रकार के वेपन इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को हर प्रकार से मजबूत करने के लिए ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन में। और जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन की जबरदस्त कोशिश है कि रशिया के कुछ के इलाके में अपनी पोजीशन को कायम रखे और रशिया को और आगे ना बढ़ने दे, ताकि उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन भी उतनी मजबूत हो जितनी रशिया की है। ऐसे में दोनों ही किसी प्रकार से झुकने वाले नहीं है। यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लूटोनियम में अब यूक्रेन परमाणु बम बनाने जा रहा है, जो रूस में महातबाही ला सकता है। दरअसल अमेरिकी चुनाव से पहले दावा था कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से युद्ध आगे ना बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाएंगे। लेकिन हाल ही में यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद में कटौती की खबरों के बीच और रूस हमले तेज होने के बाद कहा जा रहा है कि यह यूक्रेन का आखिरी दांव होगा, क्योंकि जो परमाणु हथियार बनाने का दावा यूक्रेन कर रहा है वो अमेरिका के फैट मैन बम जैसा होगा, जो इतना विध्वंसक होगा कि पूरे रूस में तबाही ला सकता है, रूस में जलजला ला सकता है। और अगर जेलेंस्की ने यह कदम उठाया तो दुनिया को महातबाही से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस रिपोर्ट में आखिर क्या है, क्या दावा इस रिपोर्ट के जरिए यहां पर किया जा रहा है, जिसके बाद पुतिन की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है? आपको बताता हूं, दरअसल यूक्रेन परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। एनर्जी रिएक्टर के प्लूटोनियम से एटमी हथियार बनाने का दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। यूक्रेन के एक्सपर्ट्स की सलाह पर परमाणु बम बनाने की तैयारी जेलेंस्की कर रहे हैं। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम है। यूएस के फैटमैन जैसा बम यूक्रेन बना सकता है। फैटमैन न्यूक्लियर बम अमेरिका ने जापान पर दागा था। हमला न्यूक्लियर का जो हुआ था वो फैटमैन बम से ही हुआ था। यूएस के परमाणु हमले से जापान में उस वक्त भारी तबाही मची थी, बर्बाद हो गया था जापान, और प्लूटोनियम से बनाया गया था अमेरिका का ये फैटमैन बम, जिसे ये कहा जा रहा है कि ऐसी ही तैयारी यहां पर की जा रही है। और इस सवाल ये कि क्या इसी तरीके का हमला जो है वो यहां पर होगा। दूसरी तरफ किम जोंग उन, उसकी भी एंट्री इस युद्ध में हो रही है। हालांकि इससे पहले रूस को अपनी मदद जो है वो किम जोंग की तरफ से भेजी गई, अपने ट्रुप भेजे गए, लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर किम जोंग की तरफ से लिया गया। क्या फैसला ले रहा है किम जोंग? तबाही के मूड में इस वक्त तानाशाह नजर आ रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? कहा जा रहा है एक बड़ा ऑर्डर सुसाइडल ड्रोन्स का दिया गया है।
इसके पीछे आखिर क्या स्ट्रैटेजी है? क्या रूस यूक्रेन जंग के लिए तैयारी किम जोंग की तरफ से हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ जो मदद है वो भी पुतिन को भेजी गई है। अपनी खतरनाक जो बैरल तोप है, जो हाईटेक तोप है, वो किम की तरफ से भेज दी गई है। और सबसे पहले मैं तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जरा वॉल 2 में तस्वीरें डालिए। किम जोंग क्योंकि पहुंचा ड्रोन की उस फैक्ट्री में जहां पर ये सुसाइड ड्रोन्स को बनाने की तैयारी हो रही है और वहां पर बड़ा ऑर्डर यहां पर दिया जा रहा है। वो पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। और दूसरी तरफ एक अपना लेटेस्ट हथियार उसने पुतिन को गिफ्ट किया है। आखिर क्यों पुतिन को उसने अपनी इस खतरनाक तोप को दिया है और इसके पीछे उसकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, ये बड़े सवाल हैं। और देखिए क्या इस युद्ध में किम जोंग जो है वो दहशत यहां पर फैलाने वाला है। पहले रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको कि क्या कुछ होने वाला है, जरा देखिए। क्या बड़ी तबाही मचाने के मूड में है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग के निशाने पर कौन कौन है? आखिर ऐसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन किम जोंग किसकी तबाही के लिए तैयार करवा रहे हैं? दरअसल किम जोंग जिन ड्रोन्स का सुपरविजन और परीक्षण की खुद निगरानी कर रहे हैं उन्हें आत्मघाती या फिर सुसाइड ड्रोन की लोइटरिंग मुनिशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कम लागत वाले छोटे साइज के ड्रोन के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन एक बार लक्ष्य पर पहुंचने के बाद विस्फोटक का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस तरह के हथियारों को सेना के लिए काफी अहम बताया है। ये सुसाइड ड्रोन बेहद सटीक होते हैं, टारगेट तक पहुंचकर खुद को ही उड़ा लेते हैं, जिससे लक्ष्य तबाह हो जाता है। समुद्र, हवा या जमीन कहीं से भी अटैक किया जा सकता है। इसमें इंसान नहीं होते, जिससे ऑपरेटर भी खतरे से बच जाते हैं। वहीं आकार में छोटा होने की वजह से रडार में भी पकड़े जाने का खतरा नहीं होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन इजराइल के हारोप सुसाइड ड्रोन, रूस के लैंसेट 3 और इजराइल के ही हीरो 30 से मिलते जुलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने ड्रोन सिस्टम का फॉर्मूला रूस से हासिल किया है। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच एक पार्टनरशिप समझौते पर डील साइन हुई थी। इसी समझौते के तहत नॉर्थ कोरिया ने रूस को डरावने स्वचालित टैंक हथियार भेजे हैं और इससे पहले यूक्रेन के खिलाफ तानाशाह किम जोंग उन अपने सैनिक रूस भेज भी चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप ने वादा कर दिया इजराइल को पूरी तरह मदद देने का, और ट्रंप जहां एक तरफ वादा कर रहे थे, किम जोंग अपने हथियारों के साथ पुतिन के साथ खड़ा है। तो सवाल यह कि क्या यह युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होगा? नजर हमारी बनी रहेगी संग्राम में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।